अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी रेसिपी बेकरी स्टाइल ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत आसान है और इसके बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सी ब्राउनी हमने किस तरह से बनाई है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं 4 अदद अंडे। एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। इसकी वजह यह है कि आपको साथ साथ मैं टिप्स भी दूंगी और साथ साथ आपको इसकी एक एक स्टेप को फॉलो भी करना है। तो अगर आप स्किप कर देंगे तो आपकी ब्राउनी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और फिर आप कहेंगे कि इकरा ने हमें गलत रेसिपी दी थी। तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एग्स को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे शुगर मैंने 1 कप और ऊपर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और ऐड किया था, यानी ग्राम्स में अगर आप करेंगे तो 125 ग्राम्स हमने यहाँ पे पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। अब फिर बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा कि पिसी हुई चीनी, नॉर्मल चीनी को हमने पीस लेना है। अगर आप नहीं पीसना चाहते तो आप इस तरह भी डाल लें, लेकिन इससे क्या होता है कि फाइनल लुक और ये शुगर बहुत अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है और कोई मसला नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने इसको 15 से 20 मिनट बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। इतना हमने बीट करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा फॉर्मी हो जाए और टोटली जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी ये देखिए चेंज हो चुकी है कुछ इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए। अब इसके अंदर साथ में ही आपने ये स्टेप को फॉलो करना है और इस स्टेप को आपने इसी तरह से करना है। हमने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है, ठीक है। 1/2 कप हमने कुकिंग ऑयल डालना है। आपने बीटर को साथ चलाना है और साथ थोड़ा थोड़ा करके आपने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करना है। ये मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट किया था। ऑयल जो है वो मैंने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ही ऐड किया था और साथ में आपने बीटर चलाते रहना है। तो बीटर का काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे अब मैं डालूंगी वनीला एसेंस तकरीबन 1 टीस्पून। लिक्विड हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने सिर्फ इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने प्लेन फ्लोर यानी मैदा 1 कप ले लिया है, कोको पाउडर 3 टेबलस्पून यानी 25 ग्राम्स है और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। तो हमने अब इन तमाम चीज़ों को यानी कोको पाउडर को, बेकिंग पाउडर को मैदे में ही ऐड कर लेना है और इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने इकट्ठा कर लेना है। तो इसके अंदर ये बेकिंग पाउडर में मैं साथ में ही ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग के टाइम पे आपने क्या करना है कि आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा स्टेन करके डालना है। कोई भी मैदे में कचरा हो सकता है, जिस तरह कोको पाउडर काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ होता है तो उसके अंदर जो है वो लम्स बन जाते हैं। तो इसलिए आपने स्टेनर में डाल के ही इसको स्टेन करके फ्लोर को और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालना है। तो ये देखिए इस तरह से ना गुठलियाँ बन जाती हैं। तो अब बस हमने इसको बिल्कुल स्लो हाथों से और एक ही साइड पे हमने इसको एक ही साइड पे फोल्ड करना है। ये नहीं कि सारे में कूचा मूचा चला दें आपने, इस तरीके से एक ही साइड पे आपने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा स्पैचुला या चम्मच चलाएंगे तो आपका स्पंज बैठ जाएगा। उसके बाद बेक करने के बाद भी आपका स्पंज जो है वो राइस नहीं होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर मैंने मोल्डर ले लिया है। मोल्डर थोड़ा सा मेरा डीप है तो इसके अंदर आपने बटर पेपर लगाना है और बटर पेपर लगाने के बाद जो है वो आपने इसके अंदर मिक्सचर को ऐड कर देना है। बटर पेपर थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा साइडों पे करके लगाना है ताकि निकालने में इसको आसानी हो। तो ये पतीले को मैंने पहले ही प्री हीट कर दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। ओवन हो या पतीला हो जिसमें भी आप बेकिंग कर रहे हैं, प्री हीट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया है 40 to 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तब तक हम चॉकलेट सॉस बना लेते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए है दूध आधा कप, उसके बाद ये डार्क चॉकलेट है 1/2 कप, शुगर 2 टेबलस्पून और कोको पाउडर 1 टेबलस्पून। और आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करना है ताकि चॉकलेट अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। चॉकलेट की एक पूरी स्लैब होती है, उसको आपने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेना होता है। कोशिश करें कि अच्छे ब्रांड की आप चॉकलेट लें, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमारी ब्राउनी भी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है और अब जो है वो मैं इसको बाहर निकालती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक इस तरह से करना है कि आपने प्रिक करके देखना है किसी भी स्टिक के साथ या किसी भी नाइफ़ के साथ आप इसको प्रिक करके देख लें कि आपकी स्टिक या नाइफ़ जो जिससे भी आप चेक करें वो क्लियर बाहर निकलनी चाहिए। तो अब बटर पेपर को रिमूव करते हैं और देखते हैं मज़ेदार सी हमारी ब्राउनी कैसी बनी है। और यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप कोशिश किया करें कि हाफ बटर पेपर अगर फट भी जाए तो खैर है, क्योंकि अगर स्क्वायर में है तो इसके
कॉर्नर्स भी टूट सकते हैं। तो ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो स्पंज को भी हम अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। और कुछ हद तक जो है वो मैंने सॉस को भी ठंडा कर लिया था। अगर नीम गर्म सा भी है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने चॉकलेट इस तरह से चॉकलेट सिरप अप्लाई किया और किसी भी पैलेट नाइफ से आपने इसको स्प्रेड कर लेना है। पहले एक लेयर को आपने अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए। एंड देन फिर आपने अगेन उसको थोड़ी सी थिक लेयर देने के लिए, खूबसूरती के लिए भी और टेस्ट के लिए भी सारा का सारा सिरप आपने इसमें ऐड कर देना है। तो ये मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए अब फ्रिज में रखना है। रेफ्रिजरेटर में रख लें या फ्रिज में रख लें, बस 30 मिनट के लिए, इतना कि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर उसके ऊपर चॉकलेट सेट हो जाए। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आप बाहर ही रख दें, 30 मिनट में इजीली सेट हो जाएगा। अगर गर्मी में आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इसको फाइनल और अच्छी लुक देने के लिए मैं साइडों से रिमूव कर दूँगी इसके एजेस। एंड फाइनली ये देखें लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब यहाँ पे मैं निशान लगा रही थी क्योंकि मैं जब भी केक की कटिंग करूँ या पेस्ट्रीज़ की कटिंग करूँ मुझसे परफेक्ट नहीं होती है कटिंग, कहीं ना कहीं से ऊंचा नीचा हो जाता है। तो अब जो है वो हमने इसके करने हैं जी 6 पीसेस। और ये मार्केट से अगर आप एक पीस लेते हैं तो 100 रुपीज़ का पड़ता है। आप लोग देख लें कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये चीज़ें कितनी की जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो आप घर में बनाएं, अच्छी रेसिपी आपको मिल गई है। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे बहुत सारे केक्स की रेसिपीज़ ट्राई की हैं और सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं कि आपकी रेसिपी स्पेशली बेकिंग की बिल्कुल परफेक्ट होती है, क्योंकि मैं खुद 4 से 5 दफ़ा ट्राई करके आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से रैपिंग शीट में रैप कर ली थी कुछ ब्राउनीज़। आप इसको 1 हफ्ते के लिए इजीली सेव करके रख सकते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में भी इस तरह से दे सकते हैं। तो ये देखें, अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ और आप इसकी ज़रा सॉफ्टनेस चेक करें, कितनी यमी लग रही है। मेरे मुँह में लिटरली पानी आ रहा है। मैंने खाई थी, कमाल, मज़ा आ गया। तो आप लोगों को अगर इसी तरह मज़े की रेसिपीज़ चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।